केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार को विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था और लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन और परिसीमन बिल गिर गया था। कांग्रेस के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण राहुल गांधी भले ही क्रेडिट ले, लेकिन असल बात यह है कि तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के नए सिरे से जिक्र करें की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि दोनों ही दल अपने अपने राज्यों में सत्ता से बेदखल हो गए और बेदखल ही नहीं, विधायकों के बाद टीएमसी के सांसद भी बगावत पर उतर आए और जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मानसून सत्र में मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी मानसून सत्र में फिर से महिला संशोधन बिल और परिसीमन विधेयक संसद में पेश कर सकती है और सवाल ये कि बदलते राजनीतिक हालात में दोनों विधेयकों के पास होने की कितनी संभावना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 12 साल के कार्यकाल में पहला मौका था जब केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में गिर गया और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन और परिसीमन विधेयक के समर्थन में 298 मत पड़े, जबकि बिल के विरोध में 230 मत पड़े थे। दरअसल महिला आरक्षण कानून के लिए लोकसभा क्षेत्रों की संख्या पर फिर से निर्धारित करने के मकसद से लाया गया परिसीमन विधेयक भी महिला आरक्षण संशोधन से जुड़ा हुआ था। यानी कि साफ तौर पर यह था कि जो बिल था महिला आरक्षण 33% का और परिसीमन विधेयक महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ, दोनों एक थे। अब सवाल ये है कि जिस तरह से मानसून सत्र नज़दीक आ रहा है तो उस मानसून सत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या फिर से परिसीमन बिल पेश किया जाएगा तो क्या पास होगा, क्योंकि उस वक्त टीएमसी सत्ता में थी और कहीं ना कहीं उसका दबाव था और अब उसके विधायक और सांसद बीजेपी में कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो टीएमसी के जो सांसद हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के कांटेक्ट में हैं और अगर मानसून सत्र के दौरान बीजेपी परिसीमन बिल फिर से पेश करती है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये पास होने की आशंका है, क्योंकि जिस तरह के टीएमसी के सांसद बीजेपी में जाने की कवायद लगी हुई है तो कहीं ना कहीं वो पास हो सकता है आसान तौर पर। और डीएमके कांग्रेस के साथ में थी, लेकिन वो अब अलग हो गई, इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब तमिलनाडु से वो टीवीके सरकार बनी। अब सवाल ये तो क्या जिस तरह से दो राज्यों में बीजेपी को टीएमसी और साथ ही साथ डीएमके दोनों सत्ता से बाहर हो गए। अब दोनों सत्ता से बाहर होने के बाद में सवाल ये उठता है कि क्या मानसून सत्र के दौरान परिसीमन अगर पेश होता है तो क्या बीजेपी इसे पूर्ण बहुमत से पास करा पाएगी, क्योंकि पहले जो हुआ लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान में और उस दौरान बीजेपी ने चाहा, केंद्र सरकार ने चाहा कि ये बिल हम पास करा लें, वो पास नहीं हो पाया और उसके पक्ष में 298 वोट पड़े और जबकि विरोध में 230 मत पड़े थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में स्वामीनाथ हैं, कांग्रेस नेता हैं। स्वामीनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह से परिसीमन बिल फिर से मानसून सत्र के दौरान बीजेपी सरकार पास सदन में लग सकती है बटन में, तो क्या लगता है पहले जिस तरह से मत पड़े 298 मत पक्ष में पड़े और 230 विपक्ष में पड़े और वो फेल हो गया, पास नहीं हो पाया। अब टीएमसी के सांसद आ रहे हैं बीजेपी में कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है, और जब उस वक्त टीएमसी की सरकार भी थी और डीएमके की सरकार भी थी तमिलनाडु में, तो क्या लगता है अब बिल पास हो पाएगा? देखिए, बिल तो कुरैशी जी 23 में पास कर दिया गया और सर्वसम्मति से पास हुआ था। 12 बजे रात भर बिल पास हुआ, खूब बड़ा जश्न हुआ। लेकिन ये नया डिजाइन कर जिस तरह से मूर्ख बनाने का काम किया गया, जो उल्टा उनके मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा अपमान हुआ, उनको उल्टा खाना पड़ा। और इस तरह से षड्यंत्र कर जिस तरह से शिवसेना को 2 फड़ में बांध दिया, राकपा को 2 फड़ में बांध दिया, इनका नीति और नियत ऑपरेशन लोटस के तहत डरा धमका कर अंदर खाने, पार्टी को तोड़ने
अब देखिए ना, महिला आरक्षण की बात आपके चैनल पर हो रहा है, लेकिन ये मीनाक्षी नटराजन जी एक महिला होते हुए जिनका पेपर, और वही उनका परिमन जो गुजराती भाई है, उसका कोरम इतना कई तो छूटा हुआ है, कई चीज जानकारी नहीं दिया है। वहां झारखंड में रद्द नहीं होता है, और रद्द कहा कि आप विधायक नहीं खरीद फरोख्त कर पाए, अपना डिजाइन नहीं कर पाए, तो वहां पर ये क्या चाल चले कि ये सांसदे मत बनने दो। तो ये सब एक एक सीट का काउंट कर कर ये जिस तरह से घटाने का कोशिश हो, लूट तंत्र हावी हो रहा है। अच्छा, स्वामीनाथ जी, जिस तरह से परिसीमन की अगर बात की जाए तो परिसीमन में ये था कि जो सीटें थी उन्हें बढ़ाना था। महिला आरक्षण आपने कहा कि 2023 में पास हो गया, महिला आरक्षण तो पास हो गया, लेकिन 2026 जो इसी साल दोबारा पेश किया गया जिसमें परिसीमन ऐड था, परिसीमन में वो था जो कि संख्याएं हैं क्षेत्र के हिसाब से, आबादी के हिसाब से बढ़ाई गई थी, वो पेश किया गया था। तो उसके साथ में वो महिला आरक्षण भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन अब मानसून सत्र के दौरान सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा परिसीमन पर। स्वामीनाथ, केंद्र की बीजेपी सरकार को विधानसभा चुनाव के बीच बड़े जोर का झटका लगा था और लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन और परिसीमन बिल गिर गया था। और कांग्रेस की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण राहुल गांधी भले ही क्रेडिट ले, लेकिन असल बात तो यह है कि तमिलनाडु में डीएमके और हमारे साथ में कांग्रेस नेता जुड़े हुए लगातार। स्वामीनाथ जी, आप किस तरह से देखते हैं? आपने कहा 2023 में जो था महिला आरक्षण बिल वो पास हो गया था, लेकिन 2026 इसी साल जब पास पेश किया गया दोबारा से, तो उसमें परिसीमन ऐड कर दिया गया। क्षेत्र की संख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से उसके नुमाइंदों को बढ़ाया गया, जनप्रतिनिधियों को बढ़ाया गया, और संख्याएं लोकसभा की जो सीटें हैं उसकी संख्या बढ़ी, और उसकी संख्या बढ़ाने की बात चलेगी। तो दोबारा से सरकार ये चाहती है कि मानसून सत्र के दौरान परिसीमन पेश किया जाए। देखिए, परिसीमन को आप अलग एक ढांचा बनाकर, और पहले तो हमारा जनगणना हो जाए, जनगणना के हिसाब से जिसकी जितने हिस्सेदारी और भागीदार जितना लोकसभा और विधानसभा को बढ़ाना है, वो अलग बात, वो अलग करना चाहिए। लेकिन परिसीमन इंक्लूड करके ये बिल पास, जो बिल पास सर्वसम्मति से हो चुका है, ये ड्रामा, नाटक, नौटंकी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की है, खाली ढोल पीटने वाली नौटंकी है। आप देखे होंगे जिस तरह से आज नेहरू का और ताज करना कि हम 12 साल से ज्यादा हो गया, मेरा बधाई सब लोग दे रहे हैं, तो नेहरू जैसा त्याग 13 साल जेल में रहे हैं। और उस समय सरदार पटेल भी जेल गए थे, तो लेकिन एक गृह मंत्री के तड़ी पार होते हुए नहीं जेल गए थे, उन्होंने देश के लिए, आजादी के लिए जेल गया था। और गांधी जी ने 167 करोड़, यानी नेहरू जी ने 167 करोड़ देश के लिए दान दिया था, और 168 करोड़ एक साल का बजट हुआ करता था हम लोग का। तो यही फर्क है कि गांधी, नेहरू बनने के लिए वैसा दिल और हौसला भी चाहिए। आप तो पटेल के नाम से जो वहां पर था वो भी अपने नाम से करा लिए। ये लोग खाली ढोल पीटने का काम कर रहे। कुरैशी जी, ये बिल आज भी पास नहीं, इस ढांचे के तहत बिल पास नहीं होगी, कई दल विरोध करेंगे। ढांचा आपको चेंज करना पड़ेगा। बिल तो पास हो चुका है, उसी 23 वाले बिल पर लागू करना पड़ेगा। आपको 2 मिनट होता लागू करने के लिए, लेकिन ड्रामा, ढकोसला, जनता के मुख्य मुद्दों को भ्रमित करने के लिए जाल रचा जा रहा है। यहाँ जिस तरह से डेली महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक, जिस तरह से संसद भवन को भी लीक कर दिया है, शर्मसार कर दिया है, जिस तरह से ट्रेड डील अमेरिका से करके देश का किसान को मारा है, ये तमाम मुद्दों के साथ जो आ रहा है सत्र, उस सत्र में बात और जवाब नीट परीक्षा से लेकर और देश के संविधान के ढांचे को कमजोर किया गया। इसी के लिए कांग्रेस की बैठक चल रही है कि आने वाले सत्र में मांग किया जाएगा कि सरकार के मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए बिल लाकर, जैसे 23 में बिल सर्वसम्मति से पास हो जाता है, सबका सहयोग मिलता है, पूरे बाजे गाजे के साथ मोदी जी प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वही बिल 26 में किस तरह से जोड़ा जाता है परिसीमन को। इसी का लोगों को आपत्ति है कि ये परिसीमन को ऐड करके आप बिल तो पास हो चुका है, इस बिल का ढांचा आपको
पेश करना है, उस ढांचे को पेश न कर कर, डिजाइन को पेश न करके आप एक नौटंकी कर रहा है। ये नौटंकी देश के 145 करोड़ बिल्कुल स्वामीनाथ जी बहुत भागीदारी को समझ रही है। बिल्कुल स्वामीनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए।